छोटे से गांव जोचिमलको में, जो कदीम दरख्तों और बल खाती नदियों के दरमियान आबाद था, वहां एक्सटबे के देवमालाई किस्से अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करते थे। सदियों से वहां के लोग एक खूबसूरत और पुरस्कार औरत की कहानी सुनाते आ रहे थे, जो चांदनी रात में नदी किनारे नजर आती थी। इसके लंबे सियाह बाल इसके सफ़ेद कंधों पर बिखरे होते और इसकी आंखें गहरी और दिलकश होती। इसे एक्सटबे कहते थे। किसी को ये मालूम नहीं था कि वो कहाँ से आई, मगर सब जानते थे कि वो क्या करती थी। एक्सटबे भटके हुए लोगों को मोहब्बत, सुकून और मुश्किलात से निजात के झूठे वादे करके अपनी तरफ बुलाती थी। वो नदी किनारे खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता गाने लगती। इसकी आवाज़ मखमल की तरह नरम होती, जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींचती। इसकी कशिश को रोकना नामुमकिन था, जैसे नदी का बहाव इंसान को अपनी तरफ खींच ले। नौजवान मर्द, बूढ़े मुसाफिर और यहाँ तक कि तजस्सुस से भरे बच्चे भी रात की तारीकी में गायब हो जाते, अपने पीछे दिल टूटे खानदान और परेशान हाल प्यारों को छोड़ जाते। कभी कभी दिनों या हफ्तों बाद उनकी लाशें नदी में तैरती हुई मिल जातीं, जिनके चेहरों पर खौफ का एक अजीब सा तासुर जमा होता। एक रात एक नौजवान जिसका नाम मीटियो था, अकेला ही लकड़ियां जमा करने निकल पड़ा। उसकी मां ने उसे अंधेरा होने से पहले घर वापस आने का कहा था, खास तौर पर नदी के किनारे से दूर रहने को कहा था। मगर वो जिद्दी था। उसने एक्सटबे की कहानी को महज एक अफसाना समझा, जो बेवकूफ़ लोगों को डराने के लिए सुनाया जाता था। जब वो लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसने दरख्तों के दरमियान से एक नरम और खौफनाक सी आवाज़ सुनी, जैसे ये आवाज़ अंधेरे और चांदनी से बनी हो। सर्द हवा के बावजूद उसने एक अजीब सी गर्मी और सुकून महसूस किया। चांद की रोशनी में नदी के पास एक साया सा नजर आया। वो औरत थी, बहुत खूबसूरत। इसकी आंखें मीटियों से मिलीं, जिनमें एक अजीब सी तरफ थी जो मीटियों के दिल को अपनी तरफ खींच रही थी। मीटियो, इसने सरगोशी की। इसकी आवाज़ हवा की तरह हल्की थी। मीटियो उसकी तरफ बढ़ा, इसके हुस्न से मसहूर हो चुका था। जैसे ही वो इसके करीब हवा मजीद सर्द हो गई और नदी का पानी जो पुरसुकून था, लहरें मारने लगा। हमेशा मेरे साथ रहो, उसने सरगोशी की और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मीटियो को एक लम्हे के लिए महसूस हवा के इसकी खूबसूरती के नीचे एक तारीकी छपी हुई है, मगर वो इसके सहर में मुब्तला हो चुका था। जैसे ही इसकी उंगलियां इसके हाथ को छुईं, इसका नरम चेहरा एक खौफनाक और दहशतनाक शक्ल इख्तियार कर गया। उसकी आंखें तारीक और बेइंतहा गहरी हो गईं। मीटियो को जो आखिरी चीज याद रही, वो पानी की सर्दी, इसके हाथ की गिरफ्त का सख्ती से जकड़ना और उसकी आवाज़ जो एक खौफनाक लोरी की तरह इसके जहन में गूंज रही थी। अगली सुबह मीटियो की मां ने उसकी लाश नदी के किनारे पर पाई। इसकी आंखें खौफ से खली हुई थीं और इसका हाथ सख्ती से बंद था, जिसमें इसके बालों का एक टुकड़ा था, जो सर्द और सूखे हुए पत्तों की तरह खुश्क था। इस रात के बाद गांव के लोग शाम के बाद कभी नदी के करीब नहीं जाते थे। एक्सटबे के खौफनाक शहर से डरते थे। वो जानते थे कि इसकी आवाज़ अब भी हवा के साथ गूंजती है, रात के सुकूत में एक और रूह को अपनी तरफ बुलाने का इंतजार करती है।